पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आयुषी सोनवानी और आप देख रहे हैं सबकी खबर। बीते 26 दिनों से जारी देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में से एक सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब खत्म हो गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का उपवास तोड़ दिया है। मंत्रियों से मिले लिखित आश्वासन के बाद वांगचुक ने ये कदम उठाया, जिसमें पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और पीड़ित परिवारों को मुआवजे का भरोसा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वांगचुक के अनशन टूटने से ये आंदोलन शांत हो गया है या फिर जवाबदेही की असली लड़ाई अब शुरू हुई है? आज इसी पर करेंगे बात। प्रशासनिक फेरबदल वर्सेस राजनीतिक जवाबदेही। एक तरफ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया है और नए सचिवों की नियुक्ति की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में पेपर लीक विरोधी कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बिल लाने की घोषणा की है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ अफसरों पर गाज गिरना बाकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दुख जताया है, तो सांसद निशिकांत दुबे ने भी सिस्टम की लापरवाही को स्वीकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो 13 लोग पकड़ाए गए हैं उनके खिलाफ इस देश के जितने भी बड़े वकील हैं उन सबों को हायर किया जाएगा और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके बावजूद मुख्य सवाल जस का तस बना हुआ है। 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर राजनीतिक जवाबदेही यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सरकार मौन क्यों है? अनशन समाप्त होने पर उभरा नया विवाद। सोनम वांगचुक के उपवास खत्म करने के तरीके ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। वांगचुक द्वारा सरकार के बजाय विपक्षी दलों से संसद में मुद्दा उठाने की शर्त रखने पर राजनीतिक गलियारों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से जवाबदेही का बोझ सरकार से हटकर विपक्ष की ओर खिसक गया है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने साफ कर दिया है कि भले ही वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया हो, लेकिन जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। देश का युवा खासकर कि जेन जी अब सिर्फ खोखले वादों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। कड़े कानून, नए अफसरों की तैनाती और आश्वासनों के बीच अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले संसद के
इस सत्र में देश की शिक्षा व्यवस्था को एक पारदर्शी और सुरक्षित ढांचा मिल पाता है या फिर नहीं? क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला ही इस समस्या का असली समाधान है, या फिर राजनीतिक स्तर पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सबकी खबर। नमस्कार।